गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 उर्दू का सबक नंबर 11 जिसका नाम है मिर्चनामा और इसको ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा है। इसमें मिर्च के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। वो पुराना कला ही ना रहा जहाँ की लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थी और फेरी वाले पुराने कले की मिर्चें आवाज़ लगाकर मिर्चें बेचा करते थे। कहने को कला अब भी मौजूद है, लेकिन उसके आस पास के ज़मीन जहाँ मिर्चों की पैदावार थी नई दिल्ली के नक्शे में आ गई और खेती क्यारी का नक्शा कले के करीब बिल्कुल मिट गया। तो आज के सबक में दिल्ली के जो पुराना किला था वहाँ की मिर्चों के बारे में बताया गया है कि किसी ज़माने में दिल्ली के पुराने किले की मिर्चें बहुत ज़्यादा फेमस थी और पसंद की जाती थी और फेरी वाले भी इसी नाम से बेचा करते थे। लेकिन अब जब से दिल्ली का नक्शा बदला है वो किला नई दिल्ली के अंदर आ गया है और वहाँ पर मिर्ची की पैदावार का सिलसिला अब नहीं है। खुदा की मार, मुंह में आग लग गई, आंखें पानी में डूब गई। ये सालन है या मिर्चों का अचार? दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं? दक्कन, मद्रास और दिल्ली के सिवा सारी दुनिया में मिर्चों की इतनी ज़्यादती नहीं है। कहीं काली मिर्चों का रिवाज है, कहीं सिरे से मिर्च खाते ही नहीं। मगर दिल्ली इलाही तेरी पनाह, ये सालन में लाल मिर्च ना हो तो दिल्ली वाले इसकी सूरत पे नाम धरते हैं, नीली पीली शक्ल बनाते हैं। दिल्ली वाले हरी मिर्चें रूखी खाते हैं, नींबू में कतर कतर कर कचूमर बनाते हैं, अचार में डालते हैं। लाल हो जाए तो दाल सालन इसी से पकता है। सालन की लाल लाल रंगत की तारीफ की जाती है और जो मिर्चें तेजी से हर वक्त सुर्ख रहता है। तो इसमें बताया गया है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो मिर्चें ज़्यादा खाते हैं और जिनके यहाँ पर अगर मिर्च कम हो और सब्जी की रंगत हल्की हो कम मिर्च की वजह से, तो उसको देखकर नाम धरते हैं और उसको देखकर मुंह बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मिर्ची दिल्ली, दक्कन और मद्रास में खाई जाती है। फिर है लाल मिर्च का पौधा 2-1.5 फीट ऊंचा होता है। मिर्च शुरू में बड़ी प्यारी मालूम होती है, उंगली भर की सब्ज चिकनी, पाव इंच मोटी, जड़ की तरफ से चौड़ी और मुंह के पास पतली, ज़मीन की तरफ आंखें झुकाए रहती है। चंद रोज़ में बढ़ते बढ़ते 2 इंच 2.5 इंच लंबी हो जाती है। बचपन की सब्जी जवानी का सुर्ख लिबास पहनती है और हरे हरे दरख्तों में लाल लाल मिर्चें ऐसी मालूम होती हैं जैसे सब्ज साटन में लाल लाल फूल या रोशनी के सब्ज झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें लटका करती हैं। तो इसमें मिर्च के पौधे के बारे में भी बताया गया है कि वो कितना बड़ा होता है और किस तरह मिर्चें लगती है। बेचारा दरख्त तो अव्वल से आखिर तक सब्ज ही रहता है, खबर नहीं मिर्च में ये जवानी कहाँ से आ जाती है, मरते दम तक लाल रहती है। शायद मिर्च के दरख्त का जिगर भी लाल होगा और उसने इसको काट कर मिर्चें बनाई होगी। मिर्चें टूट कर आती है तो डोरों में पिरो कर और हार बनाकर या यूं ही छतों और सूखी ज़मीन पर फैलाकर इनको सुखा लेते हैं। फिर क्या मजाल धूप से इसके रंगो रोगन में फ़र्क आता हो, सूख कर मुरझा जाती है मगर चेहरा वैसा ही लाल दमकता करता है, बल्कि खाल में एक तरह की चमक और शफ़ाफ़ी पैदा हो जाती है जिसमें इसके अंदर के बीज नज़र आ जाया करते हैं।
मिर्च के पेट में बहुत से बच्चे यानी बीज होते हैं और उनकी शक्ल जर्द और गोल गोल बिल्कुल सोने की गिन्नियों की सी होती है। तो इसमें बताया गया है कि मिर्च को जब वो पक जाती है तो कैसे उसको डोरे में पिरोकर छत पर सुखा देते हैं, और जिससे सूखने से वो उसकी चमड़ी में और सफाई आ जाती है, जिससे उसके अंदर के बीज दिखने लगते हैं और उसके बीज जर्द रंग के छोटे छोटे गोल गोल और सोने की गिन्नियों के जैसे होते हैं। मिर्च खाने की चीज़ नहीं है, इसको तो खेत में देखना चाहिए, मगर खलकत खाती है। लाल मिर्च मैदा, जिगर, मसाना, दिलो दिमाग को बेहद मुज़िर है, यानी लाल मिर्च से इन सबको बहुत नुकसान होता है। इसका नुकसान बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है और मालूम नहीं होता। मुझको देखो, उसके दिलरादों में हूँ। 8 दिन हुए बिल्कुल छोड़ दी है, और देखता हूँ कि इसके तर्क करने से मेरी सेहत को बेहद फ़ायदा पहुँचा। अब तो अहद कर लिया, खुदा ने चाहा तो फितनी को कभी मुँह ना लगाऊँगा। भी मर्च को छोड़ दिया, बरसों साथ रही थी, इस वास्ते इसकी यादगार में ये मिर्चनामा लिखा है, मुझको बेवफा ना कहें। तो ये आज का हमारा सबक मिर्च के बारे में था। सो आई होप आपको आज का सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।